ये हस्त मैथुन से कमर दर्द, सिर दर्द, डिप्रेशन, अकेलेपन, अपराध बोध और कंपल्सिव साइकिल में वासना चित्त को वर्तमान से हटाकर कल्पना के चक्र में बांध सकती है। ब्रह्मचर्य उसी चित्त को उद्देश्य में प्रतिष्ठित करने की साधना है। बाहरी सुख का पीछा घटाओ, आत्मसंयम बढ़ाओ, ध्यान को उद्देश्य में लगाओ, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करो। क्षणिक प्लेजर के बदले दीर्घकालिक पुरुषार्थ चुनो। जो ऊर्जा भटक रही थी उसे ज्ञान, तप, सेवा और निर्माण में लगा। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक वैभव है। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पितामह भीष्म और भगवान हनुमान जैसे आदर्शों अखंड ब्रह्मचर्य इंद्रियों की दासता से मुक्ति। जब मन क्षणिक सुख के पीछे भागना छोड़ता है तब वही समय तप, अध्ययन, सेवा और पुरुषार्थ में लग सकता है। जिस व्यक्ति को हर इम्पल्स अपनी दिशा बदलने पर विवश नहीं कर सकता, उसके संकल्प में एक अलग ही स्थिरता जन्म लेती है। और यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक वैभव। मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, हजारों लिखी हैं, 5 साल की तपस्या की और उस सब के बाद एक ई बुक बनाई, सिर्फ एक, जो इस दुनिया की सबसे पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक है। सैकड़ों लड़के जो बिल्कुल तेरी जैसी जगह थे, टूटे हुए, बर्बाद होते हुए, उन्होंने यह पढ़ी, आज उनकी जिंदगी पलट चुकी। तो अभी भी वही कमजोरी, वही बेचैनी, वही रात को टूटना झेल रहा है। बस हो गया, नीचे लिंक है, एक क्लिक और शुरू होती है तेरी असली जिंदगी। जो आज लेगा इनको बदलेगा, जो स्क्रॉल करेगा वो वहीं रहेगा। चॉइस तेरी है, अभी होगी। खाली मन को मत छोड़, उसे किसी उच्च उद्देश्य से भर। ज्ञान, साधना, व्यायाम, सृजन, सत्संग, क्योंकि जिस मन को दिशा नहीं मिलती वही पुरानी उत्तेजना की ओर लौटता है। और एक गहरी बात, हर बार आसान प्लेजर चुनने से मन की स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड बढ़ती जाती है, फिर साधारण जीवन फीका लगने लगता है। इस चक्र को उलट, कम उत्तेजना, अधिक एकाग्रता, कम भोग, अधिक साधना। धीरे धीरे वही मन जो कुछ क्षणों के सुख का दास था, दीर्घकालिक उद्देश्य में आनंद खोजना सीखता है। यही ब्रह्मचर्य की दिशा है। वासना से भागना नहीं, चेतना को इतना ऊंचा उठाना कि उसकी आवश्यकता ही कम होती जाए। जो संग तेरे संकल्प को कमजोर करे उससे दूरी बना। तेरा वातावरण ही तेरी साधना की पहली सीमा है। अपनी ऊर्जा को खाली मत छोड़, उसे अध्ययन में जला, साधना में जला, निर्माण में जला, कौशल में जला। जिस मन को उद्देश्य मिल जाता है उसे हर क्षण सुख की तलाश नहीं रहती। लोग क्षणिक आनंद खोजते रहे, तू अपना चरित्र गढ़। लोग समय गंवाते रहे, तू अपनी क्षमता बना। लोग भटकते रहे, तू अपने लक्ष्य में धंस जा। और याद रख, ब्रह्मचर्य तब प्रचंड बनता है जब तेरी ऊर्जा सिर्फ बचती नहीं, तेरे जीवन में कुछ महान निर्माण करने लगती है। अगली बार हस्त मैथुन करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, इसे अभी सेव कर लो। ब्रह्मचर्य केवल इच्छा रोकने का नाम नहीं, अपने चित्त को ऐसी दिशा देना है जहां पुरानी आदत के लिए जगह ही कम होती जाए। सुबह की साधना, ध्यान, योग और अनुशासित दिनचर्या से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी पहचान का पुनर्निर्माण। मैं कमजोर हूँ, ये संस्कार मत पालो। मैं अपने मन का स्वामी हूँ, इसे अपने आचरण से सिद्ध करो। क्योंकि हर बार जब आवेग उठता है और तुम उसके पीछे जाने के बजाय अपने संकल्प को चुनते हो, तुम केवल एक अर्ज नहीं टाल रहे, तुम अपने पुराने संस्कार को कमजोर कर रहे हो। ब्रह्मचर्य तब दृढ़ होता है जब संयम तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। ब्रह्मचर्य में आहार केवल शरीर का पोषण नहीं, चित्त की स्थिरता का भी आधार है। सात्विक पौष्टिक आहार से शरीर पुष्ट होता है, पर साधना की वास्तविक शक्ति वहां प्रकट होती है जहां इंद्रियों का विषय बदलता है। काम विचार को केवल दबाना नहीं, उसे उच्चतर चिंतन से प्रतिस्थापित करना है। चित्त को मंत्र, स्वाध्याय, ध्यान और ज्ञान में इतना प्रतिष्ठित करो कि निम्न संस्कारों के लिए भीतर स्थान ही शेष न रहे। और जब चित्त की चंचलता क्षीण होती है तो उसका प्रभाव केवल विचारों में नहीं, दृष्टि की स्थिरता, वाणी की गंभीरता और संपूर्ण आचरण की शांति में दिखाई देता है। ब्रह्मचर्य का सार यही है, भोग की वृत्ति को नष्ट करना नहीं, चेतना को इतना ऊर्ध्वगामी बनाना कि उसका आकर्षण स्वयं क्षीण हो जाए। 69 दिन पूरे कर लेना उपलब्धि नहीं। अब सवाल है, क्या तुम उस अनुशासन को अपने स्वभाव में उतार चुके हो? शरीर को सही पोषण दो, दूध, दही, चना, दालें, पनीर, मूंग, मेवे, बीज, फल और सब्जियां। महंगे चमत्कार नहीं, सादा भोजन, पर्याप्त पोषण, निरंतरता। शरीर को निष्क्रिय मत छोड़ो। पुश अप्स, स्क्वाट्स, दौड़, योग, कुछ करो लेकिन नियमित करो, क्योंकि खाली शरीर अक्सर बेचैन मन को और जगह देता है। और सबसे गहरी बात, ब्रह्मचर्य ऊर्जा को दबाना नहीं, उसकी दिशा बदलना है। जो आग तुम्हें क्षणिक सुख की ओर खींचती है वही साधना में तब बन सकती है। उत्तेजना आए तो उसे अपनी पहचान मत बनाओ, उसे पार करने का निर्णय बनाओ। 69 और 70 दिन तुम्हें यह सिखाते हैं, संयम फतह महान बनता है जब वह गिनती नहीं रहता, चरित्र बन जाता है।